फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना के साबिक वजीर वो BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि क्या अगर किसी गिरफ्तार शख्स को दिल का दौरा पड़ता है तो कम से कम उसके घर वालों को तक नहीं बताएंगे। इससे बड़ी बात यह है कि नायक नामी भाई जिसे दिल का दौरा पड़ा था, बेड़ियों के साथ अस्पताल लाया गया। KTR ने कहा है कि मैं मौजूद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रियासती गवर्नर और राहुल गांधी से दरख्वास्त करता हूं कि गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए। अगर राहुल गांधी में इंसानियत है तो रेवंत रेड्डी की सरजनिश करें। वो जयपुर में खाने और तफरी से खुश हैं। यहाँ के कबायली किसानों का हाल ये है कि वो सिर्फ ये कहने के गुनाह में जेल में मर रहे कि हम उनकी जमीन हुकूमत के मुतालबे के मुताबिक नहीं देंगे। राहुल गांधी, अगर आपके पास दिल है तो फौरन रेवंत रेड्डी को फोन करें और उनसे कहें कि वो केस वापस लेकर उन्हें तनहा छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हम उनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में करेंगे। देखिए BRS के कारगुजार सदर KTR का क्या कहना है। వచ్చిందని చెప్తే బేడీలు వేసి పట్టుకోమో ఇంత అన్యాయంగా, ఇంత అమానవీయంగా, ఇంత సంస్కారహీనంగా, ఇంత చండాలమైన ప్రవర్తన ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంది. స్ట్రెచర్ మీద తీసుకురావాల్సిన మనిషిని, అంబులెన్స్ లో తీసుకురావాల్సిన మనిషిని ఇవాళ ఒక పోలీస్ బండ్లో తీసుకురావడమే కాకుండా ఇంకా నికృష్టంగా ఈ రకమైన ప్రవర్తన ఏదైతే వీళ్ళు చేస్తా ఉన్నారో ఇది క్షమార్హం కానే కాదు. నేను గౌరవ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కోరుతా ఉన్నా, రాష్ట్ర గవర్నర్ గారిని కోరుతా ఉన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకుడు, పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీని కోరుతా ఉన్నా, డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. రాహుల్ గాంధీ గారు, మీకు కనీసంగా మానవత్వం అనేది ఉంటే, మీకు కనీసం గుండె ఉంటే, హృదయం అనేది ఉంటే వెంటనే ప్రభుత్వానికి ఆదేశం ఇవ్వండి, మీ ముఖ్యమంత్రిని మందలించండి. ఆయనేమో జైపూర్లో విందులు వినోదాల్లో అక్కడ హ్యాపీగా ఉన్నాడు. విందులు వినోదాలు मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में मलेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदूर के साथ JHMC एंटोमोलॉजी AE नूरुल्लाह और टीम के साथ मिलकर पालमपुर, बस्ती, हबीबनगर और गिरदवनवा में एंटी लार्वा ऑपरेशन और पैरासेनॉल के स्प्रे की निगरानी ताकि मच्छरों की लानत पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा है कि हम मलेपल्ली के लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो डेंगू और मलेरिया के मच्छरों की अफजाइश से बचने के लिए अपने गिर्द व नवाह को साफ सुथरा रखें और अपने घरों में पानी के जमूद को बचाएं। जगतियाल जिले में महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब मेला मुनक्किद हुआ। SP अशोक कुमार ने इसमें शिरकत की। जगतियाल जिले के SP अशोक कुमार ने कहा है कि बेरोजगार नौजवानों को 2000 से ज्यादा मुलाजिमतों के मौके फराहम करने का मकसद अशोक कुमार ने मुनक्किद किया। बादजा उन्होंने स्टॉल्स का दौरा किया और तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। IT, नॉन IT, बैंकिंग, फार्मेसी जैसे शोबों की 50 कंपनियों ने इस जॉब फेयर में हिस्सा लिया। मुश्तरिका करीमनगर जिले से बेरोजगार नौजवान, खवातीन और नौजवानों ने हिस्सा लिया और कंपनियों ने उनमें से कई का इंतखाब किया। इस मौके पर जगतियाल जिले के SP अशोक कुमार ने बताया कि जिले में बेरोजगारों को रोजगार और फराहम करने और 50 कंपनियों के साथ मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया जा रहा। उम्मीद है कि इस जॉब फेयर के जरिए 2000 अफराद को प्राइवेट और कॉरपोरेट कंपनियों में नौकरियां मिलेंगी। क्लास 10 से PG तक नौकरियां दस्तियाब हैं। बहुत से नौजवानों को नौकरियों की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है और इस मौके से फायदा उठाने की दरख्वास्त की। उनका कहना था कि जहां नौकरी आएगी वो ज्वाइन करना चाहे, बाद में तरक्की आएगी। उन्होंने कहा है कि IT, नॉन IT, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज, बैंकिंग और फार्मेसी जैसी कंपनियां जॉब फेयर में आई हैं। మన జగిత్యాలలో ఈ యొక్క జాబ్ మేళా మనం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నిర్వహిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ దాదాపు
58 కంపెనీస్ వచ్చినాయి. అండ్ ఇప్పటి వరకు 3000 జాబ్ ఎస్పైరెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మన పోలీస్ తరఫు నుంచి మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తున్నాం ఈ కంపెనీస్ అండ్ జాబ్ ఎస్పైరెంట్ మధ్యలో. కంపెనీస్కి అందరికీ ఒక టాలెంటెడ్ యూత్ फार्मासिटी के लिए जमीन देने का मुतालबा करने वाले किसान को बेड़ियां बांध दी गई। कोड़ंगल लागचल्ला किसान जिसने बताया कि उसे दिल में दर्द है, पुलिस ने उस पर बेड़ियां लगा दी। कोड़ंगल के किसान आर्य नायक जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके संगारेड्डी जेल में रखा था, उनको दिल का दौरा पड़ा। जेल हुकाम जो उसे किसी के इल्म में लाए बगैर अस्पताल ले गए। हुकूमत इस मामले को सामने आने से रोकने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही। सीएम रेवंत रेड्डी लागचल्ला के किसान नायक को इलाज के लिए बेड़ियों के साथ संगारेड्डी अस्पताल ले जाने के लिए संजीदा। वजीर आला ने हुकाम से वाक़े के बारे में पूछताछ की। रेवंत रेड्डी ने हुकाम पर बरहमी का इजहार किया कि किसान को बिस्तर पर पहने और बेड़ियां लगाए कैसे ले जाने की जरूरत हुई। वजीर आला ने आला हुकाम को वाक़े की तहकीकात करने और मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। वजीर आला ने खबरदार किया कि अवामी हुकूमत ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और मौनवाजों के दरमियान इनकाउंटर पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये झड़प अबूझमड़ के गहरे जंगलात में हुई है, जहां पुलिस फोर्सेस और नक्सलाइट्स के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस एनकाउंटर में अब तक 12 नक्सलाइट्स के हलाक होने की इतला मौसूल हुई, ताहम इसकी तस्दीक के लिए मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब पुलिस ने मौनवाजों के खुफिया ठिकाने की मालूमात मिलने पर इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान मौनवाजों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद दोनों जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने पेशावराना महारत के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद नक्सलाइट्स मारे गए। एनकाउंटर के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और मजीद फोर्सेस को तलब कर लिया गया ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। पुलिस का कहना है कि इलाके में मौनवाजों की मौजूदगी का खात्मा करने के लिए मजीद ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के खिलाफ जारी ये मुहिम तवील अरसे से जारी है और हालिया एनकाउंटर को इस मुहिम की एक अहम कामयाबी करार दिया जा रहा। महला फुलांग के मोहम्मद अयूब अहमद कांग्रेस लीडर ने तफसीलात बताई और कहा कि तमाम गरीब खानदानों के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से स्कीमें जैसे कि इंदिरा हाउसिंग लोन सर्वे शुरू किया गया है और फ्री बस सर्विस और 200 यूनिट और गैस सिलेंडर 500 रुपए की मौजूदा मुफ्त स्कीमें पहले ही नाफिज हैं। अयूब अहमद ने बताया कि जो भी इस स्कीम से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है उसमें आगाही हासिल करें और ये तमाम स्कीमें कांग्रेस पार्टी की जानिब से अमल में लाई गई हैं। बीजेपी पार्टी लीडर और बीआरएस पार्टी लीडर खाली अवाम को गुमराह कर रहे। ये घर बस फ्री तो हो चुका है, करंट फ्री भी हो चुका है और बाकी और जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आप लोगों तक आ जाएंगी इंशाल्लाह। अब हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो वादा करे थे एमएलए इलेक्शन में बस फ्री का, वो बस फ्री से आज कई ख़वातीन इस्तेफादा कर रहे, मुफ्त ट्रैवलिंग कर रहे। उन जो नौकरियां जो जॉब करते हैं, जो छोटे जॉब करते हैं, जो कारोबार के सिलसिले में निज़ामाबाद आते हैं, कोई दूसरे सिटी में जाते हैं, वो लोग वो बस में फ्री ख़वातीन फ्री में आ रहे जा रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हम लोगों के लिए, जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए भी जो भी स्कीमात है वो स्कीमात के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। आप लोग दूसरे पार्टी वालों के बहकावे में बताओ और जो भी ये
साबिक आंध्र प्रदेश के वजीर रवंती श्रीनिवास ने कहा है कि सरमायाकारी के लिए एक मुस्तकिम हुकूमत होनी चाहिए। बीआरएस के गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान हैदराबाद ने अच्छी तरह तरक्की की है। उन्होंने कहा है कि अगर रियासत को अलग किया गया तो हैदराबाद तबाह हो जाएगा, लेकिन इसका उलट हुआ। हैदराबाद इतना तरक्की याफ्ता क्यों है? क्योंकि उसकी एक मुस्तकिम हुकूमत है। देखिए साबिक एपी वजीर रवंती श्रीनिवास का क्या कहना है। పెట్టుబడులు రావాలంటే ఏంటి, ఒక స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉంటేనే పెట్టుబడులు వస్తాయి. మనం కూడా చూసాం పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణలో 10 ఏళ్ళు టీఆర్ఎస్ పరిపాలించింది కాబట్టి హైదరాబాద్ ఆ మాత్రం అభివృద్ధి చెందింది. మన వాళ్ళు ఏమైనా రాష్ట్రం విడిపోగానే మనకి హైదరాబాద్ ఇది అయిపోద్ది అది అయిపోద్ది అని చెప్తారు. కానీ ఉల్టా అయింది. హైదరాబాద్ సూపర్ డెవలప్ అయింది, మనం ఏమో డెవలప్ చేసుకోలేదు. హైదరాబాద్ ఎందుకు డెవలప్ అయిందంటే 10 ఏళ్ళు స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి. बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने हाल ही में लाडली बहन योजना के हवाले से एक इंतहाई मुतनाज़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। ऐसे में अगर किसी मुस्लिम परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें लाडली बहन योजना से बाहर कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बहनें महायुति हुकूमत को वोट देती हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती हैं, सिर्फ उन्हीं ख्वातीन को इस स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। सिर्फ मारूफ मराठी न्यूज चैनल से बात करते हुए नीतीश राणा ने अपने बयान में कहा है कि वोट करते वक्त ये कहते हैं कि उन्हें मोदी नहीं चाहिए, हिंदुत्व की हुकूमत नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम तबका हमारी स्कीम का फायदा उठाती है। अगर आपका मजहब आपके लिए अहम है तो आप लाडली बहन योजना का फायदा क्यों उठाते हैं? नीतीश राणा के मुताबिक लाडली बहन योजना का ज्यादातर फायदा उठाने वाली खवातीन मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखती हैं। इसको पेश नजर रखते हुए राणा ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि कबायली बिरादरी के अलावा 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को इस स्कीम से बाहर रखें। उन्होंने कहा है कि इस कदम से हिंदू तबके को फायदा होगा। नीतीश राणे के मुतनाज़ बयान के बाद सियासी लीडरान का रद्दअमल भी सामने आने लगा। इस मामले पर बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि ये उनका जाती मुतालबा है, हुकूमत को ही इस पर हतमी फैसला लेना है। मजहब के मुताबिक स्कीम नहीं चलती, अगर मजहब के मुताबिक स्कीम चलानी है तो पहले ऐलान किया जाना चाहिए। शिवसेना लीडर बालाकृष्ण हेगड़े ने कहा कि नीतीश राणे एक सीनियर और तजुर्बेकार लीडर हैं, ये उनकी जाती राय हो सकती है। ये हुकूमत मुश्तरिका कम अज कम प्रोग्राम के तहत चलती है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने नीतीश राणे के मुतनाज़ बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया और कहा ये लोग मजाक बना रहे हैं। नीतीश राणे जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और कई साल से वो राजनीति में है। ये इनका व्यक्तिगत राय हो सकता है और जो सरकार है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलती है। ऑपोजिशन लीडरों ने अडानी स्कैंडल में जेपीसी का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट कैंपस में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर इंडिया अलायंस के कई कारकुन मौजूद रहे। अंत तक हिंदुस्तानी इत्तेहाद यानी कि इंडिया अलायंस अडानी को मुल्क हिंदुस्तान का मालिक बनने में मुफ्त पास हासिल नहीं करने देगा। अरे ऊपर देखो, अरे नीचे देखो, अरे आगे देखो, अरे पीछे देखो, अरे हर चोरी में देखो, हर चोरी में देखो, अरे पेट में देखो, अरे सब जगह है अडानी। अमेरिका की मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। वो $400 बिलियन की जायदाद नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के ताजा आदाद व शुमार के मुताबिक एलन मस्क की जायदाद $447 बिलियन हो गई है। इस इंडेक्स में बताया गया है कि अमेज़न के जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं और उनसे एलन मस्क का नेटवर्थ $200
बिलियन डॉलर ज्यादा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में हुए इनसाइडर शेयर फरोख्तगी और हाल के अमेरिकी इंतखाबात के नताइज के बाद एलन मस्क को ये कामयाबी मिली है। इस तरह ट्रंप की टीम में शामिल होने से एलन मस्क को जबरदस्त फायदा हुआ और वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे। स्पेस एक्स के इनसाइडर ट्रेडिंग सेल्स की वजह से एलन मस्क की नेटवर्थ में 50 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग के बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की नेटवर्थ में एक ही दिन में 62.8 बिलियन डॉलर का इजाफा देखने को मिला है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,